अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ अपनी एक स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो बहुत ही डिलीशियस और यमी होती है, जिसका नाम है कबाबी गोश्त। कबाबी गोश्त बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट मुझे चाहिए वो आप नोट कर लें। मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। इसके अलावा 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1.5 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 2 चुटकी कबाब चीनी। आप देखें ये बहुत ही थोड़ी सी है मकदार में, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, 2 चुटकी है ये। कबाब चीनी पिसी हुई लिया है मैंने ये। कबाब चीनी आपको आमतौर पे मार्केट में आसानी मिल जाएगी और देखने में ये काली मिर्च जैसी होती है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ही चेंज होता है। पर खानों में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। क्योंकि मैं कबाबी गोश्त बना रही हूँ, उसके लिए ये इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है। हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा पाव दही, आधी प्याली सरसों ऑयल। मैं कबाबी गोश्त में स्पेशली सरसों ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप भी इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन एंड 1.5 टेबल स्पून अदरक। अच्छा, मैं यहाँ बताती चलूँ कि कबाबी गोश्त में हमेशा लहसुन की मकदार कम और अदरक की ज़्यादा रखनी चाहिए। अब मैं इन तमाम अशिया को मैरिनेट कर लूँगी। लहसुन, अदरक, पिसी मिर्च, काली मिर्च, कबाब चीनी पिसी हुई, दही, ऑयल, नमक हस्बे ज़रूरत। अब मैं इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दूँगी। अच्छा, आप मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं वीडियोस के दरमियान में कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कबाबी गोश्त बनाने के लिए। अगर आप लोग मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो श्योर कर सकते हैं। वैसे इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा रखिएगा कि कबाबी गोश्त बनाने में अदरक पेस्ट ज़्यादा यूज़ होगा, लहसुन कम, एंड पिसी मिर्चें कम यूज़ होंगी और पिसी काली मिर्चों का मकदार हमेशा ज़्यादा होगा। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। मैरिनेट करने के लिए मैंने रख दिया है, जब तक मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक कट किए हैं। अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन करूँगी।
प्याज को इस तरह से गोल्डन ब्राउन करना है कि मुझे उसे चूर करना है। आप चाहें तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें या फिर हाथ से चूर कर सकते हैं। हाथों से चूर किया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत ग्राइंडर के, क्योंकि ग्राइंडर से ग्राइंड करने में ये होगा कि उसमें पानी शामिल करना पड़ जाएगा, और इस रेसिपी में पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है हमें। मैं एक बार फिर आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी पूरी रेसिपी देखिएगा, क्योंकि मैं रेसिपीज़ के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करने के लिहाज से भी और भी बातें। सो आप एंड तक रेसिपी ज़रूर देखिएगा। अब बनियन बिल्कुल गोल्डन होने वाला है, मैं इसे निकाल लूँगी ऑयल से बाहर। मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसे मैंने फैले हुए प्लेट में रखा है ताकि ये थोड़ा कुरकुरे से हो जाए। जब ये कुरकुरे हो जाएंगे तो मैं इसे चूर कर लूँगी। मैं इन तमाम फ्राइड अनियन को हाथों से चूर लूँगी। अच्छी तरह से इसे मुझे चूरना है। अच्छी तरह से मैंने हाथों से चूर कर लिया है। अब मैं इसे अपने मैरिनेट किए हुए गोश्त में शामिल कर रही हूँ। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए रखे हुए मुझे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इस अनियन को, ब्राउन अनियन को शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से मैं इसे भी मिक्स कर दूँगी। इसे मिक्स करने के बाद मुझे फिर 10 मिनट के लिए मज़ीद मैरिनेट के लिए रखना है। ये देखें, मैंने इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए मज़ीद, मिनट गुजर गए हैं, यानी कि मैरिनेट किए हुए रखे हुए मुझे आधा घंटा पूरा गुजर चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में शामिल कर रही हूँ, डाल रही हूँ। अब मैं इसे पकने के लिए चूल्हे पे रखती हूँ। ये देखें, इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा, और टेस्ट बिल्कुल बिहारी कबाब जैसा आएगा। आप चाहें तो हड्डियों वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो बोनलेस गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। मैं इसे 5 मिनट तक तेज़ आंच में पकाऊंगी ताकि बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। उसके बाद मुझे इसे दम पे पकाना है। ये अब बॉइल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी। आंच मैं बिल्कुल ही स्लो कर दे रही हूँ। ये देखें, अब ये दम पे पकेगा। चूल्हे पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप देखें, ये मैंने इसमें ज़रा भी पानी शामिल नहीं किया था, लेकिन गोश्त ने खुद ही अपना पानी छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने इसमें दही भी शामिल किया और मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा रखा था, तो यह आराम से ईज़िली गल जाएगा। गोश्त गल चुका है। अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ। आँच मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है और मैं इसे सही से भून रही हूँ। इसे भूनने के बाद अब मैं इसे स्टीम दूँगी कोयले का। मैंने इसे अब सही से भून लिया है।
इसे भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं। ये बिल्कुल सही से भुना गया है। और दूसरी तरफ मैं स्टीम देने के लिए कोयले को हीट दे रही हूँ। स्टीम देने के लिए मैंने एक छोटी सी प्लेट अंदर रखी है जिसमें मैं कोयले को रखूँगी। मैं जलते हुए कोयलों को यहाँ से उठा के इस छोटी सी प्लेट में रख रही हूँ। और इसमें ज़रा सा मैं ऑयल शामिल करूँगी जिससे ये स्टीम उठना शुरू हो जाएगा। मैं इसे सही से पैक कर देती हूँ। यदि कबाबी गोश्त तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और बिहारी कबाब का टेस्ट होता है इसमें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।